Really happy the kind of love that I'm getting. ट्रेलर में आपको जो कुछ भी दिखा है, trust me, it's just the icing on the cake. You know, you have to eat the whole cake. For that, you have to see the series on the 19th of September. एंड बहुत इंटरेस्टिंग है मैम, बिकॉज इतनी बड़ी कास्ट के साथ अलग अलग उनके ज़िंदगी के पहलू देखेंगे. न्योनिका के तीन पहलू हैं इस पूरे सीरीज़ में. She's a mother, she's a wife, she's somebody who has given up the love of her life, and वो उनकी ज़िंदगी में वापस आएगा नहीं आएगा. The cases that she's fighting, and cases ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, इंटरेस्टिंग है, तो आप भी साथ में ही बैठ के सॉल्व करेंगे कि क्या ये हो सकता है, अरे इसने ऐसे कहा, ये एविडेंस आया, उससे क्या होगा. तो इट विल कीप यू रेसिंग टूवर्ड्स दैट मोटिव. जैसे कि लव को जहाँ अगर लव ड्रामा की बात किया जाता है, एक ऐसे ड्रामा जिसमें लव, मौका, मोहब्बत और पॉलिटिक्स जितने बहुत सारे चैप्टर्स एंड सेट्स हैं इस शो में. बट मैं परम की बात करूँ तो जब ये ऑफ़र आया तो आपका रिएक्शन कैसा था, और ये इसका क्या एक ऐसा मोमेंट था कि यस ये आई कैन डू दिस शो एंड दिस कैरेक्टर. आई हैव बिन ब्लेस्ड टू बी वर्किंग विद गुड पीपल. खासकर जितना भी वेब और फिल्म्स में मैंने काम किया है, इस्टेब्लिश लोगों के साथ ही किया है, एंड आई लव वर्किंग. ऐसा नहीं है कि मैं लेसर नोन या न्यू कमर्स के साथ काम नहीं करना पसंद करता, लेकिन ऐसी कभी अपॉर्चुनिटी नहीं आई. कोई रोल आएगा, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो या कोई ऐसी इंडिपेंडेंट फिल्म हो, आई एम ओके विद दैट. इट हैज़ टू बी द कैरेक्टर, राइट, यार इसमें मैं कुछ कर भी सकता हूँ कि नहीं, कुछ एक्साइट कर रहा है मुझे कि नहीं. तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे एक्साइटमेंट के. ऑब्वियसली एस्टैब्लिश सीरीज़ है, सो यू नो कि. एंड सेकेंड सीज़न द गुड वाइफ का मैंने भी बहुत सालों पहले देखा था, मगर वो कहते हैं ना, मसल मेमोरी होती है आपकी, तो आपको कहीं ना कहीं वो पता होता है कि यार दिस समथिंग दैट ट्रिगर्ड मी इन सीज़न 2. और जब ये किरदार आया तो आई टू रियली गो बैक, ऐसे ठीक कौन सा कैरेक्टर मुझे दे रहे हैं. फिर बाद में उन्होंने बताया कि डेरिक बॉन्ड का कैरेक्टर है. ऐसे यार ये थोड़ा ट्रिकी है मेरे लिए, मैंने कभी ऐसा प्ले नहीं किया है, तो समथिंग आउट ऑफ कंफर्ट अगर मुझे करना था तो ये करना था. मैं बोला कि अगर आउट ऑफ कंफर्ट नहीं जाओगे तो शायद ही आप यू विल गेट वेरी स्टैग्नेंट, क्योंकि एवरीवन वांट्स दैट हीरोइक रोल और ये सब. बट एक वेरी चैलेंजिंग. चैलेंजिंग बहुत होता है ना, बड़ा मतलब रिस्की भी होता है कि लोग अप्रिसिएट कैसे करेंगे कि करियर मूव आपका सही है कि नहीं है. बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो उसको ब्रेक करने के लिए बस आई वांटेड टू वर्क विद द डायरेक्टर. दैट्स ऑल आई न्यू. आई सेड यार जस्ट लीव इट टू हिम, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. एंड स्क्रिप्ट भी अच्छी थी. आई एम देयर इन ऑल द एपिसोड्स. नॉट दैट दैट इज़ अ फैक्टर, बट कहानी ऐसी इंटरट्वाइंड है कि हर किरदार आता जाता रहेगा, और जब भी आएगा कुछ डायनामिक चेंज होगा स्टोरी टेलिंग में. राइट. जैसे कि मैंने कहा सीज़न 1 बहुत पॉपुलर रहा, जी. लोगों ने पसंद किया, एंड सीज़न 2 को लेकर जिस तरीके से हाइप बना है Yeah. ऑडियंस के बीच में ट्रेलर को लेकर, एंड उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है परम का. जिस तरीके से परम को दिखाया गया है काजोल अहमद के बॉस के रूप में, Yeah. काफ़ी शार्प एंड एक ट्रिगी पॉइंट दर्शाता है. तो ये जो चैप्टर है क्या अलग और यूनिक कहानियाँ प्ले करेगा या इंटरेस्टिंग जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे. This is going to be. I'm mostly part of the corporate drama. तो कॉर्पोरेट ड्रामा एज इट इज़ बहुत क्लासी और इंटरेस्टिंग होता है. तो सेट हमारा बहुत खूबसूरत था. यू नो वहाँ पे ज़्यादातर आपके सारे केसेस डिस्कस होते हैं, तो वो भी इंटरेस्टिंग है. मैं कुछ ऑन साइट भी चीज़ों पे जाता हूँ, वो भी आपको देखने को मिलेगा. पर प्रिडोमिनेंटली आई एम, जैसे इंट्रोडक्शन सीन है मेरा, दे इंट्रोड्यूस मी कि ही इज़ न्यू पार्टनर. तो KCM अभी खन्ना चौबे था, अभी मुंजाल हो गया है परम मुंजाल के साथ. एंड आई रियली थिंक दैट इट्स वेरी चैलेंजिंग टू डू समथिंग इन कॉर्पोरेट ड्रामा. तो मैंने गर्ल इन द सिटी में किया था. ऑफिस स्पेस ऐसा हो, वहाँ पे ड्रामा हो, ये सारी चीज़ें. तो उसके बाद ये कर रहा हूँ, तो चैलेंजिंग तो था, इंटरेस्टिंग भी है. एंड व्हाट आई कैन टेक अवे फ्रॉम दिस इज़ दैट ये जो किरदार है ना,
he's just like in. He's not the only one who's introduced. There's Sonali ma'am who's playing ace politician, जो दावे से कहती हैं. एक तरफ से वो हावी हो रही हैं, वो कह रही हैं ट्रेलर में कि आप है ना जो भी हो, अब उसकी पूरी फैमिली भुगतेगी. जिशूज़ कैरेक्टर इज़ ऑल्सो गुड, तो न्योनिका भी फंस जाती है उसमें कि क्या होता है. फिर मैं भी बोल रहा हूँ कि यार तुम थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड हो, तुम्हारे वो यू नॉट मीटिंग अप टू द एक्सपेक्टेशंस, ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ. तो उसका क्या मतलब हुआ? इज शी गोना लूज अ जॉब, नॉट लूज अ जॉब, क्यों ऐसा होगा, वो क्यों कह रहा है? तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. या ये ट्रेलर में काफ़ी सस्पेंस था जब काजल को आपने कहा कि दिस इज़ नॉट परफेक्ट, अभी ये राइट टाइम नहीं है. तो क्या आगे चल के परम का मतलब एक बॉस ट्रिगर दिखेगा या फिर एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखेगा? वो तो मैं कैसे बता पाऊँ, अब पूरे ही स्क्रिप्ट बतानी पड़ेगी आपको. वो तो उसके लिए आप 19 सितंबर को देखिए. बट ऑडियंस से जिस तरीके से प्यार मिलता है जी. नए कहानी को लेकर, उसे किस तरीके से देखते हैं एक नया? ऑडियंस का देखिए प्यार, फैंस का प्यार मिलता है. ऑडियंस का प्यार तभी मिलता है जब आपकी स्क्रिप्ट अच्छी होती है. और आपकी देखो, वेब इज़ अ वेरी डिफरेंट मीडियम. वहाँ पे आप धड़ाधड़ या तो सारे 6 एपिसोड्स देख पाएंगे, या तो आप एक देखेंगे और छोड़ देंगे. तो आपकी हार वहाँ होती है जब आपने एक एपिसोड देखा और दूसरा एपिसोड आपने नहीं देखा. तो ये वैसी सीरीज़ नहीं है. आई गारंटी यू कि यू वुड वांट टू कंप्लीट इट. कैरेक्टर और स्क्रिप्ट को लेकर काफ़ी चूजिंग रहे हैं, क्योंकि जी. जिस तरीके से हम आपके शोज देखते हैं टेलीविज़न पे, एक से बढ़कर टॉप 5 में आपके शोज जाते हैं Thank जो you. आज भी लोग देखते हैं Thank you. सोशल मीडिया से या फिर एक रील फॉर्मेट में. जी, थैंक यू. फिल्में भी किए. जिस तरीके से आपने दोनों बॉन्ड बना के रखा टेलीविज़न इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री, जी. तो क्या इन दोनों को किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्योंकि जहाँ हम देखते हैं जो टेलीविज़न से Yeah. पॉपुलर फेसेस फिल्मों में आते हैं, वो बैक नहीं जाते हैं टेलीविज़न पर कि नहीं हम अब यहाँ आ गए हैं तो हम यहीं पर कैरी ऑन करते हैं. तो इस पर आपका क्या टेक है? वेब और फिल्म्स की बात करूं तो जब भी मुझे किरदार कोई मिला है उसमें मेरा नसीब जो है उसने ज़्यादा साथ दिया है. बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. टेलीविज़न की अगर मैं बात करूं तो उसमें मेरी मेहनत बहुत लगी है, क्योंकि उसमें क्या है कि नॉट ओनली बीइंग एट द राइट प्लेस इज़ इम्पॉर्टेंट, बट यू हैव टू नॉट ओनली फिट द पार्ट, लेकिन आपको उसको दिन आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ता है. और टू हैव अ टाइम स्पेंड और अ टीआरपी इज़ सच अ बैटल यार. तो बहुत ही स्टार्टिंग में तो, अब हाल ही में एक शो में एक कॉलीग कम फ्रेंड वाज डायरेक्टिंग एंड एवरीथिंग, तो उसने पिछले शो में भी मेरे साथ काम किया, तो उसको मेरा वर्किंग एनवायरनमेंट पता था. एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अबाउट अदर पीपल्स सीन्स एज वेल. चाहे मेरा बैक, क्योंकि टेलीविजन में मैंने बहुत देखा है कि आप अपना क्लोजेस्ट कर लो, क्लोजेस्ट का मीडियम है. मेरे लिए वैसा नहीं है. आई कम फ्रॉम अ फिल्म स्कूल, तो मेरे लिए सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ज़्यादा, चाहे वो टेलीविज़न हो, आप मोबाइल पे एक वर्टिकल फॉर्मेट पे देखें या कहीं पे भी देखें, इट हैज़ टू बी ऑथेंटिक. तो वो चैलेंज हमेशा रहा है मेरे लिए. तो मेहनत रही है टीवी में, और नसीब और मेरी माँ की दुआ रही है फिल्म्स और इन सारी चीज़ों के लिए. तो आई एम जस्ट ब्लेस्ड. बैक कैमरे की बात करें तो काजोल के साथ कैसा बॉन्डिंग रहा? क्योंकि ही इज़ वेरी सीनियर इन फिल्म Yeah. इंडस्ट्रीज एंड साथ में जिस तरीके से आप दोनों का स्क्रीन प्ले है काफ़ी ज़्यादा है, आगे चल के बहुत ज़्यादा दिखने वाला है. सो बैक कैमरा कैसा रिएक्शन और बॉन्डिंग रहा? बहुत अच्छा रहा. शीज़ क्या कहते हैं इसे कि वन थिंग आई लर्न फ्रॉम हर इज़ दैट इतने साल हो गए उनको काम करते हुए, लेकिन वो जो एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी होती है ना, कि मुझे इसने ये परफॉर्म किया, अच्छा व्हाई डिड यू डू दिस, व्हाट आर यू थिंकिंग, तो शी इज सो इंक्विजिटिव. एंड नो, आई सेड कि आई फेल्ट कि दैट, फिर सीन में मुझे ऐसा करना चाहिए एंड एवरीथिंग, तो हो गया. हाँ, अच्छा, गुड, तो शी विल कीप दैट इन माइंड. एंड शी इज़ वेरी गुड विद हर लाइन्स. एंड मतलब शी लाइक्स गिविंग. होता है ना कि कुछ एक्टर्स होते हैं जो वेटरन्स भी हो जाएं तो टेक पर टेक चलता जा रहा है, कुछ बोल नहीं पाओगे, बट शी इज़ नॉट वन ऑफ देम. तो इट्स अ ब्लेसिंग.
जो अपनी लाइंस प्रॉपरली करके आती हैं, टाइम पे सेट पे आती हैं एंड आके ही सबको मिलती है। ऐसे नहीं कि एटीट्यूड में आई और ये सब किया कि आई एम एवरीथिंग, यू आर नथिंग, ऐसा नहीं है उनका। शी इज़ ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। एंड बीइंग पंजाबी, पंजाब में जिस तरीके से अभी रिसेंटली केसेस चल रहे हैं, बाहर बहुत Yeah. सफर कर रहे हैं वहाँ पे, कुछ कहना चाहेंगे जब सफ़र कर रहे थे, अभी थोड़ी मदद मिली है। आई होप ये सेटल हो जाए, निकलेंगे तो इससे बाहर ही। हम हमेशा से, हमारे पे जितनी भी दुख तकलीफ़ें आई हैं, आपने पूरी हिस्ट्री अगर आप छान के देख लें तो हम हमेशा निकल के आए हैं एंड इस टाइम भी ऐसा ही होगा। एंड जितने भी मेरे पंजाबी दोस्त हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ तुसी अपनी तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान रखो खुद दा, दूसरों दा। और जितने भी लोग जो पंजाब सेक्टर में बिलोंग करते हैं, वहाँ का हिस्सा हैं या नहीं भी हैं, अगर आपका कोई इंसान वहाँ है या किसी को भी नहीं जानते, इट्स ऑलवेज़ गुड टू लेंड अ हैंड यार। मैं मुंबई से हूँ, आई एम अ मुंबईकर, मेरी परवरिश यहाँ की हुई है, लेकिन ये पूरा भारत ही मेरा है और मैं पूरे भारत का हूँ। तो कोई भी देश के हिस्से के लिए कुछ भी मुझे करना पड़े तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपके हाथ में ब्रेसलेट देख रही हूँ, आई थिंक दिस इज अ पायराइट एंड क्रिस्टल। दिस इज इट हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ पायराइट इन इट, लेकिन ये किसी ने मुझे बोला था, मुझे एक्चुअली इसका रंग बहुत खूबसूरत लगा था, तो किसी ने मुझे कहा था पहनने के लिए, तो मैंने पहन लिया। बट इट्स कॉल्ड, इसको हिंदी में आई थिंक लाजवर्थ कहते हैं और इंग्लिश में इसको लैपिस लाजुली कहते हैं। तो एक काफ़ी अजीब नाम है, मेरे को सीखने में कुछ साल लग गए लेकिन या सो दिस इज़ समथिंग आई हैव अ, मुझे ना हाथों में कुछ ना कुछ पहनना बहुत पसंद है। तो ये कड़ा है, ये एक अमृतसर का कड़ा है, ये गुरु जी है, जय गुरु जी का बैंड, जो मैं जब पहली बार गया था तो मुझे दिया गया था, अगर आप देख सकते हैं। और ये त्र्यंबकेश्वर का कड़ा है तांबे का, इसमें ओम नमः शिवाय है। काल है ज्योतिर्लिंग। पहले आज ज्योतिर्लिंग था जहाँ मैं गया था, और यहाँ से मुझे दे दिया गया था, ये लोहे का छल्ला भी दिया था। तो जनरली लोग बोलते हैं कि अगर आपकी साढ़े सती चल रही हो या कुछ शनि का प्रभाव हो या दशा अंतरदशा हो तो पहनना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे अच्छा लगा, तो मुझे रिंग्स का भी बहुत शौक है, तो मैंने पहन लिया। मैंने इतना कुछ सोचा नहीं। तो ये लोहे का है एंड लोहे का फौलाद मैं भी हूँ लास्ट टाइम हम मिले थे अंधेरी शहर राजा, जब आप बप्पा जी के जी। मिलने आए थे, और विशेष था आपका। बट मैं लास्टली जानना चाहूँगी बप्पा से क्या विशेष रही है और अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या है जो बहुत जल्द इसके बाद हमें देखने को मिलेगा। पप्पा की विशेष बताते नहीं है ना जनरली, मैं सबके लिए विश करता हूँ। राइट, आई थिंक जब भी कंप्लीट होगा तभी आप बताइए। मैं जब भी प्रे करता हूँ तो मैं सबके लिए प्रे करता हूँ। जितने भी लोग मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, मैं वैसे पापा को कहता हूँ कि उनको सुरक्षित रखना, मुझसे पहले उनका ख्याल रखना। तो ये मैं हमेशा मांगता हूँ, बप्पा से ही नहीं, जब भी मैं किसी से भी कुछ भी मांगता हूँ। एंड आई थिंक इट्स गुड टू हैव ग्रैटिट्यूड यार, कि थैंक यू बोलो पहले, सर झुका के। बस एक एक ग्राउंडेडनेस जो फील होती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बप्पा के साथ भी, हालांकि इस बार मैं हर पंडाल नहीं जा पाया, तो अंधेरी चा राजा में भी पहली बार गया था, तो अच्छा लगा था। बहुत पीसफुल था यार, बहुत ऑर्गेनाइज था, अच्छा लगा। आप लोग भी, मतलब मुझे आप लोग के लिए ज़्यादा बुरा लग रहा था टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज हम लोग तो आते हैं निकल जाते हैं। आप लोग सुबह से शाम कैसे रहते हैं, और एवरी डे एक टाइम होता है। टाइम होता है, पर फिर भी मैं, मतलब आप रोज़ जा रहे हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू द मीडिया टीम यार। जैसे भी आप लोगों ने कवर किया है, बारिश में, मच्छरों में, ना कोई पानी पूछने वाला होता है। हमें तो थोड़ा बहुत प्रिविलेज मिल जाता है, मगर आप लोगों को नहीं मिल पाता है, तो आई मीन सल्यूट टू यू गाइस। बट अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट जो बहुत जल्द इसके बाद हमें देखने को मिलेगा। देर आर फ्यू थिंग्स विच आई एम कंसिडरिंग, लेकिन मैंने अभी तक कुछ लॉक नहीं किया है। I think I'm going to wait for the trial to release, and I'm not saying that I won't be part of television again. I want to do a love story next in television, or some drama which is going to be unique. क्योंकि टेलीविजन में, जैसे आप जानती हैं, मैंने हमेशा एक लेयर्ड यूनिक कैरेक्टर भी किया है, और स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी यूनिक रही है। आई वांट टू स्टिक टू दैट। बाकी तो आपको मालूम है टेलीविजन में क्या होता है इवेंचुअली, मगर कुछ अच्छा हो तो करेंगे।
वेब की बात करें तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस न्यू वेव ऑफ न्यू डायरेक्टर्स एंड न्यू विजनरीज दैट आर कमिंग इन. मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ चुनिंदा डायरेक्टर्स के साथ काम करूं. इम्तियाज़ अली सर हैं, मोहित सूरी हैं, आई लव देम. अभी मैंने अनवर सिन्हा सर की भी उनको ही मैसेज किया था मैंने. आई थिंक आई सॉ हिज IC814. आई थिंक बहुत ही खूबसूरत है सीरीज़, प्लीज़ देखिए. समथिंग ऐसा रियल लाइफ एडेप्टेड हो ना तो मुझे करना, आई वुड रियली लव टू बी पार्ट ऑफ दैट. या मे बी अ हिंट. Wow. ओके, Thank you so much, थैंक sir. यू, Thank you. थैंक यू.